तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी रोटेशनल मोशन की क्लास में। और आज हम एग्जांपल 60 देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड थ्रू टू वर्टिकल स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ फिक्स्ड एट एंड्स। ओके, a mass a small object of mass 2m is placed at distance l by 4 from the left. Find the tension in this string. यहाँ पर हमारे पास में एक रॉड है। ओके, ये हमारे पास में एक रॉड है और इस रॉड को हमने दो इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से लटका रखा है। ओके, वी आर सस्पेंडिंग दिस रॉड यूजिंग एंड दिस टू स्ट्रिंग आर कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द रॉड। ऐसा कुछ सिस्टम है। ओके, यहाँ पर रॉड का मास m है, लेंथ l है और लेफ्ट एंड से l बाई 4 डिस्टेंस पर, कितने पर, l बाई 4 डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, एक मास हमने यहाँ पर रख दिया जिसका मास है 2m। एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास है 2m, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा 2mg और इसका जो सेंटर है जो कि l बाई 2 पर होगा उस पर फोर्स लगेगा, l बाई 2 पर होगा उस पर एक फोर्स लगेगा mg जो कि रॉड का खुद का वेट है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम देखें तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के कारण और एक mg के कारण। और अपवर्ड डायरेक्शन में देखें तो हमारे पास में दो फोर्स लगेंगे, एक T1 और दूसरा T2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता अगर हम यहाँ पर 2mg का ब्लॉक नहीं रखते, पर जैसे ही हमने 2mg का ब्लॉक रखा और वो सेंटर पे नहीं है तो यहाँ पर दोनों साइड का टेंशन अलग अलग हो जाएगा। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स दैट इज 2mg प्लस mg। मतलब T1 प्लस T2 हमारे पास में आता है 3mg। पर इस एक सिंगल इक्वेशन से हम T1 T2 का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हमको यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमको B मिला, ये इसका सेंटर जो है वो C है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वो O है ना। ऑब्जेक्ट को हमने O से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, तो हम यहाँ पर T1 T2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले A के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क, बैलेंस अबाउट ए के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस करेंगे तो T1 का जो टॉर्क होगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि A से T1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जीरो है ना। हमेशा हमें वही पॉइंट चूज करना जहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है ताकि जो अननोन फोर्स है वो जीरो हो जाए, उसका टॉर्क जीरो हो जाए। तो T1 का टॉर्क यहाँ पर जीरो होगा। अगर हम mg के टॉर्क की बात करेंगे और 2mg के टॉर्क की बात करेंगे तो ये दोनों टॉर्क इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, है ना। मतलब 2mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाई 4 प्लस mg और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो l बाई 2 है। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाई 2 क्यों होगा, क्योंकि वो सेंटर है और ये जो mg है ये उस रॉड का खुद का वेट है। इज इक्वल टू T2 इंटू L हम लिखेंगे, क्योंकि T2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। ओके, चूंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए अपवर्ड क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और T2 का जो इस A पॉइंट से डिस्टेंस है वो L होगा। तो यहाँ पर L हम कैंसिल कर सकते हैं। हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है mg बाई 2 प्लस mg बाई 2, मतलब कि mg ओके दैट इज इक्वल टू T2। तो T2 का वैल्यू हमको पता चला। अच्छा, T2 का वैल्यू पता चला तो T1 का वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं जो कि 2mg होगा, है ना। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब अनइक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर सिमेट्रिकली होता तो T1 इक्वल टू T2 हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं, पर यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लोड नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो आप ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम टॉर्क के कॉन्सेप्ट की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं।